हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जो होली कल खेली जाएगी, कल जो होली का त्यौहार है, उसके लिए आपको बहुत बहुत, मेरे जितने भी गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, सबके लिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप होली को होली की तरह से खेलो। होली को इस तरह से खेलो कि उसकी वजह से आपके किसी घर वाले को, किसी भाई को, किसी मोहल्ले वाले को, किसी को भी परेशानी ना हो। किसी का दिल नहीं दबे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। आपस में होली का मतलब क्या है? यानी कि एक दूसरे में भाईचारा रखना, मोहब्बत रखना, और उनसे गले मिलो, एक दूसरे के दिलों को समझो, उनके दिलों को जानो, उनकी परेशानियों में उनका साथ दो। ये नहीं कि आप वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, रंग रंग को रंग की तरह खेलो। ये नहीं कि रंग इस तरह, कुछ रंग इतने खतरनाक होते हैं कि आंखों में चले जाए तो आंखों में तकलीफ हो जाती है। अगर और कहीं जगह पे भी चले जाते हैं, मुंह के अंदर घुस जाते हैं, चले जाते हैं, मुंह के अंदर चले जाते हैं, वहाँ भी परेशानी हो जाती है। तो उसको इस तरह से करो कि किसी को भी परेशानी ना हो और खुद को भी परेशानी ना हो। आपस में कोई नाराज है आपका भाई या कोई रिश्तेदार, तो उसे मनाओ, उससे मोहब्बत से पेश आओ। तो यही सारी चीज़ें, ये मोहब्बत की और एकता की होली का मतलब यही है कि आप एक दूसरे से गले मिलो और त्योहार को त्योहार की तरह मनाओ। पैसे को अपने सही तरह से खर्च करो, ऐसे मत करो कि फालतू बर्बाद करो उसे। सही जगह तुम्हें जहाँ है वहाँ अपने खाओ पियो, अच्छा पहनो, कपड़े पहनो साफ सुथरे, सब कुछ करो। ये नहीं कि आप उसे गलत जगह पैसे को खर्च करो और सही जगह पे आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से नहीं, आप सही पैसे को सही तरह से खर्च करो। अपनी मेहनत की कमाई को मेहनत की तरह से खर्च करो। ये नहीं कि आप सही जगह पे आपको खर्च की ज़रूरत है, वहाँ आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, और दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप फालतू खर्च कर रहे हो। तो ये भी सही नहीं। तो होली को होली की तरह और एक दूसरे को दिलों को समझो, उनके आपस में एक दूसरे की परेशानियों को समझो, उनके जो परेशानी है, उनमें जो दिक्कत है, जो भी कोई भी उनके लिए परेशानी, उसे आपस में एक दूसरे पे बांट तो नहीं सकते, लेकिन उसमें उनका साथ दो। तो यही कहती है सही जो तरीका है, सही त्यौहार यही कहता है कि आपस में एक दूसरे से मिलकर रहो। तो बहुत बहुत सब लोगों को आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सही तरह से होली को मनाएं, होली को होली की तरह से एक दूसरे से मिलें, साफ सुथरे कपड़े पहने, कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे कि खुद को परेशानी हो, घर वाले आपके परेशान हो, भाई बहन परेशान हो, और मोहल्ले वाले या आस पड़ोस जो भी हो, कोई भी परेशान ना हो। तो इस तरह से आप होली को होली की तरह से मनाओ। तो बहुत बहुत मुबारक आपके लिए, आपका ये त्यौहार साथ खैरियत से हो और आप सब सही तरह से रहें। तो मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए होली की देना चाहता हूँ। आज मैं इंटरनेशनल जो मास्टर लीग मैच चल रहे हैं, उसका जो मैच खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बढ़िया 3 विकेट से जीत हासिल की। एक ऐसी जीत उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मेरे पास कमेंट्स आया था अर्पित कुमार गुप्ता, उनके अलावा पूरन प्रकाश शर्मा, रुदायन, दौलत अली खान खतरा, धर्मेंद्र मनवा, उनके अलावा वीर मीणा, वो भी मनवा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आज मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 मैच खेला गया, वो मैच ग्राउंड वीर बहादुर, शहीद वीर बहादुर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला गया। टॉस जो था इंग्लैंड के कप्तान यान मॉर्गन ने जीता। सिक्का पाले में गिरा था, रिमाइंड से पीछा करने की क्या जरूरत थी, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और बहुत ही बढ़िया एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों ओपनर कप्तान के साथ, फिल मुस्टार्ड। तो कप्तान के साथ अगर कोई भी बल्लेबाज हो तो उसे कितना अच्छा लगता है, कितना सहज होता है, कितना अच्छा महसूस होता है कि वो फ्री माइंड होता है। वो चाहे तो अच्छी तरह से तेज बल्लेबाजी भी कर ले, चाहे तो वो विकेट पे खड़ा हो जाए तो कप्तान खेल रहा है, तेज तरह बल्लेबाजी कर रहा है, तो कप्तान के साथ उसकी क्रिकेट बड़ी आसान हो जाती है, उसका खेलना बहुत आसान हो जाता है। और वही हुआ मॉर्गन और उनके साथ फिल मुस्टार्ड ने पहले विकेट के लिए 76 रन की एक बहुत ही मजबूत नींव रख दी, एक ऐसी आधारशिला रख दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना हो। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप। उनके अलावा टिम एम्ब्रोस ने 69 रन की बहुत ही बढ़िया पारी की, ऐसी तेज तर्रार पारी खेली। सिर्फ 44 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें कि 7 चौके और 2 छक्के लगाए।
ऐसी पारी खेली कि ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, रायपुर क्रिकेट स्टेडियम उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए और अपनी तेज तर्रार पारी से अपनी टीम का स्कोर 209 तक 3 विकेट पे पहुंचाया। कप्तान इयान मॉर्गन ने बहुत ही बढ़िया 64 रन की पारी खेली, बहुत तेज तर्रार पारी खेली, सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो क्रिकेट को आसान कर दिया था, रनों को आसान कर दिया था, चौकों को आसान कर दिया था और छक्कों को भी बहुत आसान कर दिया था। मॉर्गन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कप्तान इसी तरह से खेलते हैं। कप्तान का यही रोल होता है कि वो अपनी मर्जी से खेलते हैं। टीम के अंदर जो कप्तान होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और मॉर्गन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी, उसकी रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी और दर्शकों के दिलों को खुश कर दिया, अपने चाहने वालों के दिलों को खुश कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के चाहने वाले थे, उनके दर्शक थे, उनके दिलों को तारों को हिला दिया था। बहुत ही बढ़िया उन्होंने 64 रन की पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर 209 तक 3 विकेट के नुकसान पे एक ऐसे स्कोर पहुंचा दिया कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम है वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करे तो मैच को जीत सकती है। अब 209 रन का पीछा करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोनों अपने सामने बल्लेबाज शेन मार्श, मिशेल मार्श का भाई शेन मार्श, मिशेल मार्श आपको मालूम है बहुत ही बड़ी ऑलराउंडर जो कि टीम के कप्तान भी हैं, उनका भाई मिशेल मार्श और उनके साथ क्रिस्टन, दोनों ने पहले विकेट के लिए बहुत ही बढ़िया 52 रन की पार्टनरशिप, एक ऐसी तेज तर्रार पार्टनरशिप कर दी, 3.6 ओवर में ऐसी पार्टनरशिप कर दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी हो। और वो भी ऑस्ट्रेलिया जिसका कोई भी बल्लेबाज विकेट पे अगर खड़ा हो जाता है तो वो मैच को फिनिश कर देता है। ये नहीं कि कौन आउट हो गया, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं कि कौन आउट हुआ है, जो खड़ा है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, वही मैच को फिनिश करता है। वो ये नहीं समझते हैं कि वो आउट हो गए, तो वो आउट हो गया, जैसे कि जो उनकी इस वक्त टीम है, जैसे कि स्मिथ आउट हो गए या फिर लबुशानचे आउट हो गए या फिर मैक्सवेल आउट हो गए या ट्रेविस हेड आउट, कोई भी आउट हो जाए, जो भी विकेट पर खड़ा हो गया, चाहे एलेक्स कैरी खड़े हो जाए, चाहे उनके साथ कोई और भी खड़ा हो जाए, वो मैच को फिनिश करके चला जाएगा। चाहे एलेक्स कैरी खड़े हो जाए, चाहे इंग्लिश खड़े हो जाए, तो वो इस चीज को नहीं जानते। ये उनके लिए सबसे अलग चीज है, ये उनके अंदर सबसे अलग उन्हें बनाती है कि जो भी खड़ा होगा वो मैच को फिनिश कर जाएगा। हर बॉलर, हर फील्डर, हर बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाता है और वही हुआ। एक टाइम ऐसा जरूर आ गया था 131 रन में 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तब ऐसे लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव हो गया, हो सकता है कि मैच कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी में पड़ जाए ऑस्ट्रेलिया, हाथ से मैच निकल जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ों को कहाँ जानती है, वो इस चीज़ को कुछ नहीं समझती, उसका जो भी विकेट पे खड़ा हो गया वो मैच को फिनिश कर देता है। और वही हुआ, नेथन रिकर्डन ने विकेट पे खड़े हो गए और उन्होंने एक तरफ से बॉलों पे अटैक शुरू कर दिया। 83 रन की उन्होंने ऐसी पारी खेली जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने इंग्लैंड के जबड़े से, इंग्लैंड की दाढ़ों में से, इंग्लैंड के हलाक में से मैच को निकाल लिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 131 रन पे जब 3 खिलाड़ी आउट हो गए तो मैच 70% मैच इंग्लैंड के पास चला गया था, 30% ऑस्ट्रेलिया के पास था। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दावा था, इसमें किसी का दावा नहीं। इसका हर घंटा और हर आधा घंटा या हर 2-4 ओवर के बाद रंग बदलता है और वही हुआ, इसने क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया। और जिस तरह से बल्लेबाजी की रिकर्टन ने, 83 रन की बहुत ही बढ़िया। नॉर्थन रिकर्टन ने जो पारी खेली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने 83 रन की एक ऐसी तेज तर्रार पारी खेल दी, इस मैच को फिनिश कर दिया। सिर्फ 39 गेंदों का सामना किया जिसमें कि उन्होंने 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए और मैच को इतना आसान कर दिया कि मैच फिनिश कर दिया। बहुत ही, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं खेलती कि वो खेल के जाएगा या वो खेल के जाएगा। 131 से 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसका नेथन रिकर्टन ने जो पारी खेली उस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ये दिखा दिया कि क्रिकेट कितना आसान है, रन बनाना कितना आसान है और जीत कितनी आसान है, जबकि जीत बहुत मुश्किल है। रन बनाना टॉप ऑर्डर से पूछा जाए, जो कि 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन आउट हो गया, उनसे पूछा जाए कितना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने
नेथन रिकर्टन ने क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और जीत को बहुत आसान कर दिया था। और बहुत ही बढ़िया उन्होंने 83 रन की एक ऐसी पारी खेली क्योंकि जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो नेवल विकेट कीपर ने कर दी। नेवल विकेट कीपर ने 28 रन की तेज तर्रार पारी खेल के अपनी टीम को जीत दिला दी। सिर्फ 18 गेंदों का सामना किया, 28 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बढ़िया आराम से ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन बना लिए। 7 विकेट के नुकसान पे 210 रन 19.1 ओवर में और 3 विकेट से बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की। और जिस तरह से नेथन रिकल्टन ने बल्लेबाजी की, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से नेथन रिकल्टन ने 83 रन की पारी खेली, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी। सारे बॉलर परेशान, इंग्लैंड के फील्डर परेशान और कप्तान मॉर्गन परेशान कि नेथन रिकल्टन को किस तरह से आउट किया जाए। उन्होंने मैच को फिनिश करके जीत के दरवाजे पे कदम रखने के बाद चौखट पे वो आउट हुए। फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था। जो रही सही कसर थी वो नेवल विकेट कीपर ने पूरी कर दी और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 19.1 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन बना लिया और बहुत ही बढ़िया 3 विकेट से जीत हासिल की। और जिस तरह से बल्लेबाजी की नेथन रिकल्टन ने, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से, उनकी खूबसूरत बल्लेबाजी की वजह से, उनकी नायाब बल्लेबाजी की वजह से, उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। और बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया की टीम। वैसे भी हर कंडीशन, हर माहौल, हर ग्राउंड, इसे उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं कोई कौन सा ग्राउंड है, कौन सी पिच है, कौन सा बॉलर, कौन सा विकेट है। हर कंडीशन में, हर माहौल में, हर ग्राउंड में, हर पिच पे वो एक ही तरह से खेलती है कि हमें मैच जीतना है, कि हमें मैच जीतना है। और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दाव नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलिया जीती। मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।